मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने ये सब रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। वो तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती हैं। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो तुम कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को ये लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। ये न्याय तुम्हें पता है किन लोगों के साथ होगा? ये न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक और श्मशान क्रियाएं जिन पर छोड़ी गयी, जिन पर करवाई गयी। किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल मृत्यु तुल्य जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी सुखी वैवाहिक जीवन, तुम्हारा करियर, तुम्हारे करियर में उछाल, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी आभा, तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उन लोगों को तुम्हारे जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने तुमसे मुंह पर दुश्मनी भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ये सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह के तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगी जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर तुम जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी या बड़ी बड़ी रस्में, रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है या अघोर देवी है, और ये उनको भी सबक सिखाएंगी आने वाले समय में। जो लोग इन चीजों से हारकर बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं? हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं? और तुम्हें साइकिक अटैक्स मिलते हैं, तुम्हारे घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, तुम्हारे घर में खाने पीने की चीजें आती जाती हैं और तुम्हें वो ग्रहण करनी पड़ती हैं, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि तुम मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। ये भी ऊर्जा मैं चैनल कर रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों की अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन शक्ति इतनी तीव्र है कि तुम्हें पता है वो कौन है, वो महिला कौन है, वो पुरुष कौन है, वे कितने लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर काली का तांत्रिका का मतलब कि तुम लोग काली माता के भक्त हो। तुमने बहुत सी चीजें देख ली हैं, तुम्हें बहुत संकेत मिले, पर फिर भी तुम असहाय, हेल्पलेस हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हार कर तुमने सब कुछ देवी पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी तुम ये संदेश देखोगे, जब भी ये संदेश तुम्हारे सामने आएगा, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर तुम्हारे पास ये खबर आएगी कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वो सब अपना कर्म बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका माँ जाग गई है। आज के संदेश में तुम्हारे लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार कर तुमने जो अपनी ऊर्जा है वो महाकाली पर छोड़ दी, और अब महाकाली सारी नकारात्मकता को वापस भेजने वाली है, पलटने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में निश्चित रूप से महाकाली तुम्हारे साथ है। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिन्होंने किसी पंडित, गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोलकर ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे तुम्हारा नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। माँ क्रोधित है तंत्र मंत्र करने वालों पर, बात बात पर रिचुअल्स करने वालों पर। जो लोग तुम्हारी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख देखना चाहते हैं, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से माँ काली बहुत क्रोधित है। माँ बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, किसी से इतना भी जलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो, और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए।
फिर जब वो बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी जिंदगी से उनको मुक्त कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी तुम्हारे ऊपर रिचुअल करते थे, तुम्हारे व्यक्ति पार्टनर के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे माता पिता के ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि तुम्हारी फैमिली में खुशियाँ न हो, तुम्हारे बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभाव होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर माँ तुम्हारे सारे जितने भी कार्मिक बंधन है वो मुक्त करेंगी। तुम्हारी लाइफ में बड़ा बदलाव किया जाएगा। आने वाले समय में ये सब जब मुश्किल चीजें, हॉटस्पॉट चीजें मुक्त हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल अंत हो जाएगा। टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल्स का, नकारात्मक लोगों का। उसके बाद तुम्हारी जो एक यात्रा है वो ऐसी ऊपर उठेगी और तुम्हारी लाइफ फूलों से भरेगी। तुम लोगों को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियाँ आएंगी। तुम उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हें यहाँ पर माला जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। तुम किसी भी महादेवी को उनकी शक्तियों को पकड़कर उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें प्लीज यहाँ पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। तुम्हें देवियों का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और तुम हमेशा उनकी गोद में रहोगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करो और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो माला तुम लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि ये तुम्हें कष्टों से बचाती है, तुम्हें परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराए या तुम्हें असुरक्षित लगे। तुम हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। तुम इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखो। तुम माला रखो, तुम ब्रेसलेट रखो, तुम अपने आप को भीतर से ठीक करो, इनर हील करो। अगर कभी इन दौरान तुम्हें ब्रेसलेट पहनना ना पड़े या तुम माला ना पहनो तो तुम्हारे अंदर भीतर वो जाप चल रहा हो कि तुम ऑलरेडी अपने अंदर से ही तुम सुरक्षित महसूस करो। तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखो। ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप करो, मंत्र जाप करो, उन्हें सिद्ध करो। और जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है उन लोगों को तो अब माता रानी ही सबक सिखाएंगी और तुम्हारे साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलना, तुम्हारे साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा जिन्होंने दूसरों की खुशियाँ छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स किए हैं या उल्टे सीधे स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ये तुम्हारी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से तुम जुड़े हो, जिस ईश्वर से तुम जुड़े हो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आकर तो अब ये बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या ये अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखता है? तो तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे आसानी से पास हो और ज्यादा इधर उधर मत भटको। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हो उन्हीं को ही अच्छे से मानो और उन्हीं का ही नाम जाप करो। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाना। अपने विश्वास को खत्म मत करना, टूटने मत देना। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास करना, वो तुम्हें पार लगाएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या तुम्हारे मन में ये भावना है कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैं इसके साथ वैसा ही करूँगा, या इसने मुझे ये बोला तो मैं भी वैसा ही बोलूँगा या बोलूँगी, क्योंकि किसी के मन में ये चीज है। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है तो अभी के अभी इस भावना को तुम मुक्त कर दो। इस भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अंदर अंदर कलपते रहोगे, तुम ही अंदर अंदर घटते रहोगे और तुम्हारी ही ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और ये फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगी, तुम्हारी सेहत पर भी और तुम्हारे दिमाग पर भी। सो इस तरीके से प्रतिशोध, रिवेंज की भावना से बचो। आने वाले समय में तुम्हें उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक तुमने फेस करी हैं, जो भी है, मतलब न्याय होगा। अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलतियां की हैं, तो उस चीज में तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा।
और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीजें की हैं, तो फिर वो अपना कर्मों का सामना करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा उचित न्याय करेंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी सफलता एक न एक दिन जरूर बोलेगी। समस्याओं को सकारात्मकता से फेस करो। हर चीज की समस्या को सकारात्मकता से फेस करो और तुम्हें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पर छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अगर तुम अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ोगे तो वो तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने ये रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। वो तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो तुम कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हो चुके हो। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से इस स्तर पर इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि कोई भी चीज अब तुम्हें निराश नहीं कर सकती। तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकती। तुम में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी आत्मसम्मान भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने तुम्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध, अवेलेबल होते हो क्योंकि ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारी एक समर्पण है उस रिश्ते के प्रति। पर सामने तुम्हें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि तुम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध होते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब तुम लोगों के अंदर आत्मसम्मान जाग गया है, या तुम लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या तुम लोगों को अपनी कीमत इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से तुम भावनात्मक रूप से पीछे हटने, इमोशनल विड्रॉल की ऊर्जा में हो। तुम वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें तुम्हें पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे तुम्हारे मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना सम्मान दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना उपलब्ध रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कद्र नहीं की, इसने मेरी उतनी कीमत नहीं की, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर ये रिश्ता योग्य, वर्थफुल होगा तो अपने आप ये रिश्ता मेरे पास चलकर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंडसेट होता है वो तुम्हारे अंदर अब जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी जागृति से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब तुमने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें घाटा ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को तब समझा जाता है जब तुम अलग होकर अपनी अध्यात्म की यात्रा को शुरू कर लेते हो, या दूसरी तरफ अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको तुमने इतने महीने, इतने साल, इतना पाला पोसा, इतना प्यार दिया, जब वो देखता है कि यह वाली ऊर्जा अब शांत हो गई है, तो फिर वे तुम्हारे पीछे पीछे भागता है कि जहाँ पर तुम सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहाँ पर आए हो। ऐसे ही नहीं आए हो, माँ काली चाहती है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो, क्योंकि ये मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करो और साथ ही साथ धन्यवाद माँ काली लिखो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।